जय हिंद दोस्तों। अभी आपने न्यूज में, सोशल मीडिया में, अखबारों में, पोर्टल में, हर जगह आप देखते होंगे कि अब यूपीआई करने पर आपको चार्ज लगेगा। यूपीआई तो आप जानते ही होंगे, जो लोग नहीं जानते हैं वो लोग भी जान लें। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, जिसे हम यूपीआई शॉर्ट में कहते हैं। अब यूपीआई में क्या क्या आ जाता है, तो यूपीआई में हो गया फ़ोन पे, हो गया गूगल पे, हो गया पेटीएम, हो गया ऐसे सब बहुत सारे जो आप मोबाइल के द्वारा एक ऐप के जरिए लेन देन करते हैं, ट्रांजेक्शन करते हैं, उसे यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस कहा जाता है, यूपीआई कहा जाता है। अब सुनने में आ रहा है कि यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस करने से, मतलब यूपीआई करने से आपको चार्ज देना पड़ेगा, मतलब 2,000 रुपये से ज़्यादा आप पे करते हैं, किसी को ट्रांसफ़र करते हैं तो आपको 1.1% चार्ज देना पड़ेगा, मतलब कि शुल्क कट जाएगा आपके अकाउंट से। मैं आपको बता दूं, यह पूरी तरह से अफवाह है, यह कोरी अफवाह है। ऐसा कोई भी किसी प्रकार का घोषणा नहीं किया गया है। इस पर मैं बातें करूंगा, आगे चर्चा करूंगा, पूरा विस्तार से पूरी बातें बताऊंगा, बहुत ही कम शब्दों में, छोटे वीडियो में बताऊंगा। पूरे वीडियो में आप बने रहेंगे। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को लाइक करिए। मन में कोई सवाल प्रश्न रह जाएगा तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखेंगे। नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जिसके अंडर में सारे यूपीआई काम करते हैं, तो नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने घोषणा किया है कि 2,000 रुपये से ऊपर का किसी प्रकार का आप ट्रांजैक्शन करते हैं यूपीआई के द्वारा, तो आपको 1.1% शुल्क कट जाएगा, शुल्क देना पड़ेगा। अब किस तरह से करेंगे मैं बता देता हूँ। तो आपको बता दो कि वो पीपीआई के लिए कहा गया है। एक होता है यूपीआई, एक होता है पीपीआई। अब आप सोचेंगे यूपीआई तो आपने बता दिया, पीपीआई होता क्या है? प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट, जिसे हम शॉर्ट में पीपीआई कहते हैं। पीपीआई में क्या आ जाता है कि जैसे वॉलेट होता है आपके फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम में वॉलेट होता है एक, जहाँ पर पैसा आप लोड करते हैं, मतलब अपने अकाउंट से पैसा वहाँ पे लाते हैं और वहाँ से किसी को ट्रांसफ़र करते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो अकाउंट को लिंक नहीं करते हैं, बैंक अकाउंट को लिंक नहीं करते हैं, कहीं से पैसा मंगा लेते हैं अपने वॉलेट में, या फिर वॉलेट में अपलोड कर लेते हैं और वहाँ से लोगों को पेमेंट करते हैं, तो वो पीपीआई के दायरे में आ जाता है। तो आपको बता दूं कि ये जो चार्जेज लगाया गया है 1.1%, किसी को पैसा भेजते हैं या फिर कहीं पे करते हैं, कहीं दुकान में आप खाना खाते हैं, कोई सामान लेते हैं, रेलवे का टिकट लेते हैं, एयरप्लेन का टिकट लेते हैं, इसके अलावा बहुत सारी जगह पे शॉपिंग करते हैं, तो जहाँ जहाँ आप पेमेंट करते हैं 2,000 से ऊपर जैसे आपका पेमेंट होगा, आपको 1.1% चार्जेज आपके वॉलेट से कट जाएगा, साथ में ही कट जाएगा, पेमेंट करते रहिएगा, कट जाएगा आपका। तो यह सिस्टम बनाया गया है। लेकिन 2,000 के अंदर में आप पेमेंट करते हैं तो कोई पैसा नहीं कटेगा। एक दिन की बात बता रहा हूँ, एक दिन का कहा गया है ये। और यूपीआई से जैसे था, जिस अवस्था में था, जैसे आप कर रहे थे, जो अकाउंट से लिंक करके आपका अकाउंट से पैसा कटता है, मतलब आप कहीं पेमेंट करते हैं, आपके अकाउंट से लिंक है और अकाउंट से पैसा कटता है, तो उसमें किसी प्रकार का कोई चार्जेज नहीं लगेगा, ये बात समझ लीजिए। लेकिन आपको बता दूं कि नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने कहा है कि उसका सर्वे में पाया गया है कि 99% 9%, मतलब 99.9% लोग जो है वो अकाउंट का ही इस्तेमाल करते हैं यूपीआई में, चाहे फ़ोन पे हो, गूगल पे हो, पेटीएम हो, इसके अलावा बहुत सारे यूपीआई है, उसमें वो बैंक अकाउंट लिंक करके रखते हैं और वहीं से पेमेंट करते हैं। तो वहाँ से जो लोग पेमेंट करते हैं उनको तो 1% भी चार्ज लगने का है नहीं, 0% चार्ज ही लगेगा, जो बिल्कुल नहीं लगता था वैसा ही सिस्टम रहेगा। एक दिन में 1,00,000 रुपया तक वो पे कर सकते हैं, किसी को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, कहीं भेज सकते हैं। 1,00,000 रुपया तक का टारगेट है, आराम से भेज सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप बुलेट से भेज रहे हैं तो आपको, या फिर बुलेट से पेमेंट भी कर रहे हैं किसी को, तो उस पर चार्जेस लगेगा। तो ये क्लियर हो गया, बहुत ही कम समय में, बिल्कुल आसान भाषा में मैं आपको समझाया हूँ। अगर ये सब चीज़ यूज करते हैं आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप बैंक अकाउंट से लिंक किए हुए तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, जिन लोगों के पास खाता नहीं है, बैंक अकाउंट नहीं है, या फिर बैंक अकाउंट है लेकिन वो यूपीआई से लिंक करके नहीं रखे हुए हैं, नहीं रखते हैं, कुछ सिक्योरिटी रीजन से नहीं रखते हैं, तो उन्हें चार्ज देना पड़ेगा, चार्ज लगेगा, चार्ज कटेगा ही कटेगा। ये कब से कटेगा ये जान लीजिए, 1 अप्रैल 2023, 1 अप्रैल 2023 से ये लागू हो जाएगा। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 25 करोड़ लोग, अपने देश में 25 करोड़ लोग सिर्फ खरीदारी के लिए, शॉपिंग के लिए यूपीआई का इस्तेमाल करते हैं, मतलब यूपीआई से शॉपिंग करते हैं 25 करोड़ लोग। लेकिन ट्रांजैक्शन की बात आपको बता दो, 12,98,058 करोड़ लोगों ने अपने यूपीआई का इस्तेमाल किया सिर्फ जनवरी को। तो इसी को देखते हुए सरकार को लगा कि ट्रांजैक्शन बहुत हो रहा है, इसका कुछ शुल्क होना चाहिए ताकि सरकार को भी इससे कुछ फायदा हो और देश में भी जो राजस्व आए उससे देश का कुछ
भला हो, बहुत कम चार्ज रखा गया है, लेकिन वो सिर्फ मर्चेंट वालों के लिए रखा गया है। दोस्तों यह जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण था, इसलिए मैंने आपको बताया। और इसी प्रकार से नई नई जानकारी चाहते हैं, किसी भी अफवाह का क्लियर करना चाहते हैं, उसके बारे में आप जानना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में लिखिए। कुछ भी आपको समझ में नहीं आ रहा है, बहुत सारी न्यूज़ आती है, खबरें आती है बैंकिंग से संबंधित, इंश्योरेंस से संबंधित, इसके अलावा बता दूं आपको पोस्ट ऑफिस से संबंधित, लोन, फाइनेंस, जो आपको समझ में नहीं आता है, लगता है ये अफवाह है, या फिर आपको लगता है ये सही है, तो उसके बारे में अगर जानकारी चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, मैं उस टॉपिक पर क्लियर करके वीडियो बना दूंगा। तो ये बातें आपको समझ में आ ही गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।